लोगों से क्या करो, जो नमाजी हो उनसे क्या करो, जो नेक लड़के हो उनसे क्या करो, हाफिज कुरान हो उनसे करो, आलिम हो तो उनसे करो। समझ में आ रही है? दौलत मत देखो। टाइम अगर ज्यादा ना हुआ होता एक छोटी सी बात सुना दूं, आप लोग थके तो नहीं? एक छोटी बड़ी एक लड़की ने जब ये सुनी ये बात, तो उस लड़की ने ये तमन्ना कर ली दिली दिल में, ये आरजू कर ली। अच्छा, तो आरजू से दिली दिल में तमन्ना कर ली। दिली दिल में जो तमन्ना क्या थी? दुआ मांगती थी, ऐ अल्लाह मेरी शादी जिससे मेरा निकाह हो, मेरा जोड़ा बंधे, ऐ अल्लाह वो हाफिज कुरान, मेरी शादी किसी हाफिज कुरान से करा देना। दिल में उसने आरज़ू करी। इत्तेफाक ऐसा हुआ उसके बाप ने जहां रिश्ता किया, जहां शादी हुई, तो वो हाफिज कुरान नहीं था। और लड़की शर्म के मारे अपने बाप से बोली नहीं। कैसे बोल देती? शर्म वाली लड़की, उसी पर बहाया लड़की थी, उसी पर राजी हो गई, मगर दिल में वो कुढ़न रह गई। रो तो रही है मगर उसने बाप की वजह से इजाजत दे दी, माँ की वजह से इजाजत दे दी, इसलिए मेरे माँ बाप की इज्जत है। मगर दिल में यही आरज़ू। शौहर जब रात को आया, मियां बीबी पास में रहे, रोने लगी देख के, तो कहा तुम मुझसे खुश नहीं हो क्या? तुम मेरे साथ शादी करने से खुश नहीं हो, परेशान हो? बोलो क्या बात है? मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। बोलो, मैं जानता हूं तुम कितनी शरीफ हो। बोलो। उसने कहा अब तो मेरी शादी हो गई है, आपसे ही हो गई है, आप ही मेरे शौहर हैं और मैं आपकी बीबी हूं। पूरे सर से लेकर के पांव तक सब कुछ मेरा आपके हवाले है, मगर मैंने एक तमन्ना की थी, आरजू की थी। मेरी आरजू और तमन्ना ये थी, ऐ अल्लाह मेरी शादी किसी हाफिज कुरान से करा देना, और तुम हाफिज कुरान नहीं हो, ये तमन्ना रह गई। शौहर बोला सुनो, तुम्हारी ये तमन्ना मैं पूरी कर दूंगा। कहा कैसे? कहा लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम और मैं घर में ऐसे रहेंगे जैसे मियां बीबी रहते हैं, मगर मैं तुम्हें उस वक्त तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक हाफिज कुरान ना हो जाओ। लड़का भी शरीफ था। कहा फिर घर में तो होगा नहीं? कहा साथ देना पड़ेगा, मैं बाहर जाऊंगा, किसी बहाने से बाहर निकलूंगा, 1 आध साल के लिए हाफिज कुरान बन के पलटूंगा। तुम्हें बहुत सारी बातें सुनने मिलेंगी कि लड़का भाग गया, या लड़का गलत था, किसी और दूसरी लड़की के साथ भाग गया, या क्या है क्या नहीं, मगर तुम मुझ पे भरोसा रखना, यकीन रखना, समझे, एतमाद करना। उसने कहा मैं मर जाऊंगी मगर मैं कदम नहीं हिला सकती, मैं तुम पे पूरा भरोसा करती हूं। कहा बहुत सारे मेरे घर वाले भी ताने देंगे कि इस लड़की ने भगा दिया, हर तरीके के लोग होते, सब कुछ तुम्हें अगर झेलो, बर्दाश्त करो, तो कहा ठीक है मैं तैयार हूं। अल्लाह अल्लाह 2-4 दिन रहे ऐसे ही जैसे मियां बीबी रह रहे, मगर एक दूसरे से अलग थे। 3-4 दिन के बाद लड़का घर से मां से इजाजत लेकर के चला गया। इलाके में जाकर के एक मदरसे पहुंचा। कहा कारी साहब मैं कितने दिनों में हाफिज बन जाऊंगा? दिल से लग गई। का 3 साल में। का 3 साल में तो लोग मेरी बीबी को मार देंगे, क्योंकि जमाना ठीक नहीं है, मेरे घर वाले ही ताने दे सकते हैं, अच्छा बुरा कहेंगे, और फिर मुझ पे भी इल्जाम। एक कारी साहब 2 साल में, दूसरे कारी साहब बोले ज्यादा मेहनत करोगे तो 1 साल में करा दूंगा। कहा और कम दिन हो जाते, ढूंढ रहा था, तलाश। किसी ने कह दिया अगर हाफिज होना जा, बड़े पीर साहब की बारगाह में चला जा, अल्लाह वाले की बारगाह में चला। सुभान अल्लाह बोलो, बड़े पीर साहब की बारगाह में चला जा। पहुंच गया। बड़े पीर साहब ने देखा, देखने के बाद बोले नई दुल्हनिया को छोड़ के आए हो?
अल्लाह वाले थे ना, अल्लाह वाले। नई दुल्हनिया को छोड़ के आए, कहा सरकार हाफिज बनना चाहता हूं। बड़े पीर बोले कितने दिनों में बनना चाहते हैं, कितने दिनों में? तो चुप बोले सरकार जितने दिनों में आप बना दें। तो उसने सोचा 6 महीने में तो बना ही देंगे। डरते 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 बड़े पीर साहब बोले 1 महीना ज्यादा तो नहीं? सुभान अल्लाह बोला। बड़े पीर बोले हाफिज बनाऊंगा, 1 महीना ज्यादा तो नहीं है? कहने लगा या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, 1 महीना। बड़े पीर बोले नहीं ज्यादा है और कम कर लो। बड़े पीर बोले 15 दिन। सुभान अल्लाह बोला। कहने लगा या अल्लाह तेरा शुक्र है, 15 दिन तो कैसे भी करके काट ही लूंगा। 15 दिन तो कैसे, और वो भी काट लेगी, पक्की है काट लेगी। बड़े पीर बोले भी ज्यादा है, 1 हफ्ता। अल्लाह अल्लाह और मचलने लगा। बड़े पीर बोले भी ज्यादा है, 2 दिन। बोले सरकार, बड़े पीर बोले अच्छा अभी भी ज्यादा, 1 दिन। 1 दिन। अब दिल्ली दिल में सोचने लगा, कहने लगा सरकार टूटा हुआ औरत जात है वो, पता नहीं मेरी माँ ताने दें या मेरी बहनें ताने दें, मोहल्ले वाले ताने दें, कोई उसके मैके वाले मुझे कहेंगे, मेरे मैके वाले उसे कहेंगे, और राज कोई नहीं जानता है। आका बड़े पीर ने सर पे हाथ रखा, कहा चला सर की नमाज का टाइम हो रहा, तुझे घर भी जाना है। जिंदाबाद। सर की नमाज का वक्त हो रहा। बड़े पीर बोले सुन ले, वुजू बना ले, और जिधर मैं नमाज पढ़ूं तू दहनी तरफ खड़े हो जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने के लिए दहनी तरफ खड़े हो जाना। सलाम फेरूंगा तू हाफिज कुरान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह खड़ा हो गया नियत बांध के। बड़े पीर ने नमाज पढ़ाई, और जब सलाम फेरा तो हाफिज कुरान हो गया। नारे तकबीर। मुकम्मल हाथ उठाएं सारे लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आज़म, फैजान गौसे आज़म, फैजान गौसे आज़म, फैजान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, माली खेड़ा के सुन्नी मुसलमान, हुजूर सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उसने हाथ चूमे। बड़े पीर बोले क्या हाल है? सरकार हाफिज हो गए। सरकार हाफिज हो गए। बड़े पीर बोले जाओ, तुम्हारा इंतजार घर पे कोई और कर रहा है। वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह। अब वो घर पहुंचा। जैसे ही घर पहुंचा तो बीबी का तो खून खुशक। उसने कहा मैंने कहा था ना, हिफ्ज करना लोहे के चने चावना, तुमसे ये पूरा नहीं हो पाया ना, तुमसे रहा नहीं गया, वापस आ गए। बीबी को सीने से लगा के कहा बीबी कहीं से सुन ले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं से सुन ले। कहा इतने दिन में? कहा तुमने तो मदरसे में पढ़ा होगा, मगर मुझे तो एक अल्लाह वाले ने पिलाया है, एक अल्लाह वाले ने। और यही बड़े पीर साहब जब ये अपनी माँ के पेट में थे ना, माँ के पेट में, सुनने की बात है, कह दूं तो माँ के पेट में थे तो इनकी अम्मी जान सुबह से शाम तक 18 सिपारे पढ़ती थी। क्या पढ़ती थी? 18 सिपारे पढ़ती जा रही है, पढ़ती जा रही है। बर्तन मांज रही है तो कुरान, बर्तन धो रही है तो कुरान, झाड़ू लग रही है तो कुरान, कपड़े धो रही है तो सारे काम काज कर रही है तो कुरान। जब बड़े पीर साहब पैदा हुए ना तो 18 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। अल्लाह। एक दिन छोटे से थे,
बच्चों में बड़े पीर साहब एक तरफ खड़े थे, बच्चे खेल रहे थे। एक फकीर ना मजजूब अल्लाह वाला वो निकल के गया। जब निकल के गया तो उसने सलाम किया बच्चों को, बोला अस्सलामु अलैकुम बच्चों को, और तुम नहीं करते हो चच्चों को। तो कहां से करोगे बच्चों, सलाम किया करो।